आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में एपी बोलते हैं। और देखते हैं, ये क्लास 9th में नहीं रहता है, क्लास 10th में नया चैप्टर मिलता है जो क्लास 11th में भी पढ़ना रहता है। मैथ से अगर पढ़ोगे तो क्लास 11th में भी एपी पढ़ना रहेगा और जीपी एक और पढ़ जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी मीडियम की बुक में अगर ये चैप्टर कहीं देखने के लिए मिलेगा तो वहाँ पे इंग्लिश में लिखा ही रहता है। हिंदी में इसका नाम होता है समांतर श्रेणी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पहले समझेंगे होता क्या है, ठीक। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम ये समझते हैं कि किसी एक सीरीज को लेते हैं और उसकी हेल्प से इसको समझते हैं। जैसे मान लो हमने लिया 2, 4, 6, 8, 10। सबसे पहले समझते हैं एपी होता क्या है। देखो, अगर कोई सीरीज दी है और उस सीरीज के बीच का डिफरेंस फर्स्ट से सेकंड का, सेकंड से थर्ड का, थर्ड से फोर्थ का, फोर्थ से फिफ्थ का, सो ऑन, जैसे ये चल रहा है, उनके बीच का डिफरेंस अगर इक्वल है तो वो सीरीज जो है वो एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अब इसको करने का तरीका क्या होता है, तो ये जो डिफरेंस निकालने का तरीका होता है, ये फर्स्ट टू सेकंड नहीं जाते हैं, इसको सेकंड टू फर्स्ट, थर्ड टू सेकंड, फोर्थ टू थर्ड, फिफ्थ टू फोर्थ, ऐसे सेपरेट करते हैं। और इसको सेपरेट करने से पहले कुछ चीज़ों को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं जो फर्स्ट टर्म होता है उसको कैसे लिखते हैं, इंडिकेट करेंगे A1, A2, A3, A4, A5, कुछ इस तरह से दिखाते हैं। A1 को बहुत जगहों पे A से बस दिखाते हैं, A1 लिखो चाहे A लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए, इसके बाद इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस जो निकालते हैं, जो डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं स्मॉल डी से निकालते हैं। ये उसको बोलते हैं क्या है, कॉमन डिफरेंस, इंडिकेट करते हैं स्मॉल डी से। स्मॉल डी का पूरा नाम कॉमन डिफरेंस होता है। वो निकालते कैसे हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, मतलब जिस टर्म को लेंगे उससे प्रीसीडिंग वाले टर्म को उसमें से घटा देंगे। मतलब अगर आप सेकंड टर्म ले तो उसका प्रीसीडिंग टर्म कौन सा होगा, फर्स्ट टर्म होगा। अगर थर्ड टर्म ले तो उसका प्रीसीडिंग टर्म कौन सा होगा, सेकंड टर्म होगा। अगर आप फोर्थ टर्म ले तो उसका प्रीसीडिंग टर्म। इसका फॉर्मूला होता है कि जो भी आप टर्म लोगे उसका प्रीसीडिंग टर्म, उससे पिछला वाला टर्म को उसमें से घटा देते हैं। और इसको घटाने के बाद जो वैल्यू आती है वो होता है वैल्यू किसका, स्मॉल डी। स्मॉल डी का इसका स्मॉल डी का क्या नाम होता है, कॉमन डिफरेंस। एक चीज़ करके समझते हैं। अब देखिए, सबसे पहले ये कि जो आपका पहला वाला टर्म है, अभी हमने आपको बताया कि A1 भी लिखते हैं, A भी लिखते हैं। तो A को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। ये आपका क्या है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हिंदी में बोलते हैं प्रथम पद, हिंदी होती है पद, टर्म की हिंदी होती है पद, और फर्स्ट टर्म पहला, मतलब ये पहला टर्म है, पहला पद। अब इसके बाद जितने दूर तक आप गए हो, कितने गए हो, ये यहाँ से काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, कितने टर्म तक गए, 5 टर्म्स तक। तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स होगा। ये n को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। ये आपका होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। इसके बाद स्मॉल डी जो होता है इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अब इसको पहले हम लोग सब ये तो सब तीनों का नाम बता दिए, अभी आगे जैसे से बढ़ेंगे इसको यूज कैसे करते हैं फॉर्मूले ग्रुप में, वो अभी आगे नहीं बढ़ता है। पहला क्वेश्चन आपको यही पूछेगा आपके बुक से भी, एग्जाम्पल्स में भी, फर्स्ट एक्सरसाइज से पहला क्वेश्चन आपको यही मिलेगा कि आपको एक सीरीज दिया रहेगा और उस सीरीज को देख करके आपको बताना रहेगा कि जैसे आपको 3-4 दे दिया सीरीज, अब पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द फॉर्म ऑफ एपी। आपका जो सीरीज नीचे दिया जैसे 4-5 दे दिया। अभी पहले टॉपिक समझो, हम अपने क्वेश्चन के लिए पहले समझाते हैं, उसके बाद जितना भी रहती है पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट। अभी इंट्रोडक्शन में पूछेगा और ये समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि आप अपने मैथ में ये फर्स्ट टाइम एपी पढ़ रहे हो। जैसे अभी हम लोग जो भी इससे पहले वाले चैप्टर्स पढ़े, कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन 9th से था,
तो वो थोड़ा सा समझना ईजी था कंपेयर टू इस चैप्टर के। सब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो वहाँ पे भी आपको पूरा नया ही पढ़ना रहेगा। फिजिक्स में आप थोड़ा सा पढ़े थे, जब वर्क एनर्जी पढ़े थे तो उसमें थोड़ा सा cos थीटा का जिक्र था। जब W बराबर या P S cos थीटा पढ़ते थे तो वहाँ पे cos थीटा की थोड़ी सी वैल्यू पढ़ते हैं, थोड़ा सा बस, इसलिए इसको ध्यान समझना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा समझिए, अगर आपको ऐसे एक सीरीज बना के दे देगा और पूछेगा क्या ये AP है या नहीं है। जैसे अगर याद आप लोगों को तो पॉलिनोमियल चैप्टर आई थिंक आप लोग क्लास 9 में जब पढ़े थे याद होना चाहिए, उसमें पूछता था कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप कैसे पता करते थे, कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल की पावर होल नंबर। उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन उसमें हम लोग ऐसे पढ़ते थे ना, पता करते वैसे इसको पता है, ये ईजी है ज़्यादा। अब इसमें क्या करना है, अगर कोई सीरीज दी हुई है तो उस सीरीज का जितने भी टर्म्स हैं सबका कॉमन डिफरेंस सेम है। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझा दूँ कि स्टार्टिंग के 2 करके मत छोड़ देना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लंबी सी चेन रहती है, लंबी सी सीरीज रहती है, तो उसको क्या करते हैं कि 2-3 आगे का स्टार्टिंग करते हैं फटाफट और उनका कॉमन डिफरेंस सेम आया तो वो मान लेते कि होगा। पर वो चालाकी का करता है क्वेश्चन बनाने वाला कि स्टार्टिंग के 4 का एकदम एक कॉमन डिफरेंस बराबर रखता है और लास्ट का 1 या 2 टर्म का क्या कर देता है, वो अलग दे देता है, जिससे वो वहाँ तक नहीं जाता तो छूट जाता है। यहाँ से देखो हम इसी क्वेश्चन को लेते हैं, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे अभी आपको बताया मैं कि कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी बराबर, इसको अगर लिखना चाहें तो जिस टर्म को लोगे उसमें से उसका प्रीसीडिंग टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर हम लिखना चाहें A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A4 इक्वल टू A5 माइनस A4, A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी यहाँ से A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू A5 माइनस A4। सही अभी ना, ये चीज़ें जितनी हमने लिखा सबका वैल्यू बराबर होना चाहिए तभी AP होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब इसका हम लोग अभी इसका नॉर्मल वर्जन हम लोग देख रहे हैं। अब इस पे आपका डेसिमल वाला आएगा, आपका रूट्स वाला आएगा, क्यूब रूट्स वाला, थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन लेकर जाएगा। बट अगर ये समझे रहेंगे तो सवाल कैलकुलेशन में फोकस करना है, बाकी चीज़ पर समझो। तो स्मॉल डी बराबर क्या होता है, A2 क्या है आपका, A2 है 4 माइनस 2 इक्वल टू A3 क्या है यहाँ से 6 माइनस 4 इक्वल टू A4 क्या है 8 माइनस 6 इक्वल टू A5 क्या है 10 माइनस 8। बस समझ में आया। अब स्मॉल डी 2 बराबर 2 बराबर 2 बराबर 2 1 2 3 4 1 2 3 4। तो यहाँ से एक चीज आप नोटिस किए कि सबका कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब ये क्या है आपका AP के फॉर्म में है। अभी हम लोग बुक से कुछ भी नहीं ध्यान देंगे, अभी मैं जितना आपको पढ़ा रहा हूँ समझो। अब इसके बाद ये बात समझ में आ गई, अभी इस पर ध्यान ही नहीं देना, बुक में कुछ नहीं देखना। अभी जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ फर्स्ट एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन, ये फर्स्ट एक्सरसाइज को देखते हुए हम लोग, ठीक है। तो ये बात आपको इतनी समझ में आ गई कैसे इसको करते हैं। अब इसके बाद इस टाइप क्वेश्चन जो भी आएंगे फिर हम लोग करेंगे, तो करेंगे। तरीका आपको समझ में आ गया क्या होता है। अब इसके बाद पहला टॉपिक हमें पढ़ना रहता है nth टर्म। तो फार्मूला बनता है nth टर्म क्या होता है, इसके 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। तो ये बात समझ में आ गई। इसमें देखो अगर आपको लिखने का मन करेगा 10 मिनट लगेगा, हम लोग ऐसे थोड़ा ज़्यादा कवर करेंगे। आप जैसे ये वीडियो बन रही है, आप चाहो तो अपना घर पे जाके आराम से लिखना, समझ में। किसी बहाने आपको दोबारा अगर नहीं हो पाएगा तो दोबारा आप इसी बहाने जहाँ से नहीं समझ में कर लोगे। इसको थोड़ा सा जल्दी करेंगे हम लोग, ठीक, ज़्यादा कवर करेंगे ऐसे। तो ये मैं इरेज कर रहा हूँ, अगले टॉपिक पे चलेंगे, ठीक। इतनी बात समझ में, इसमें कोई डाउट नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको अगला टॉपिक समझा रहे हैं जिसमें 2 टाइप के क्वेश्चन है, एक ही फॉर्मूले पे 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। टॉपिक है हमारा nth टर्म। ये क्या nth टर्म है, nth टर्म। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, इसका फॉर्मूला होता है nth टर्म का an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू b। अब मेरी बातें बहुत ध्यान समझना, कई जगहों पे इसी फॉर्मूले को ऐसे लिखता है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। कई जगहों पे इसी फॉर्मूले को n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d लिखता है। ये जो होता है दोनों, इन दोनों का तो मतलब सेम होता है, बट जो ये आपका l दिख रहा है ना, इसको लास्ट टर्म बोलते हैं, लास्ट टर्म। बट अभी इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अभी इसके ऊपर बात करेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि लास्ट टर्म का एक अलग टॉपिक है, ठीक है। अभी फुल फोकस हमारा है इसमें nth टर्म से रिलेटेड। अब इसमें जैसे मान लीजिए आपको l वाला फॉर्मूला लिखवा दिए,
तो आपके माइंड में तुरंत वो क्वेश्चन बनेगा सर एल क्या है। एल बताने के लिए हमको दूसरे रूट पे जाना पड़ेगा, मतलब वो दूसरा एक पैटर्न ही बनने लगेगा। तो अभी उस पर बिल्कुल बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे nth टर्म। हम दोनों फॉर्मूला से लिख दिए, आप कंफ्यूज मत होना कहीं। अगर जैसे मान लो आपने लगाया an बराबर a प्लस n माइनस 22d और कहीं लिखा हुआ आपको दिख गया tn बराबर a प्लस n माइनस 22d, तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होना, बोथ आर सेम। बात समझ में आया कि नहीं है? n क्या है अभी आपको बताया हूँ, नंबर ऑफ टर्म। a क्या है फर्स्ट टर्म, d क्या है कॉमन डिफरेंस। समझ में आई बात? तो अगर मान लो हमें इसके क्वेश्चन देगा तो कैसे देगा, तो अभी हम इस फॉर्मूले के ऊपर टाइप नंबर फर्स्ट आपको बता रहे हैं। जैसे इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको टाइप नंबर फर्स्ट बता रहे हैं, टाइप फर्स्ट आपको समझा रहे हैं। जितनी चीजें हम बता रहे हैं अगर आप ध्यान से समझ गए तो आपको केवल क्वेश्चन थोड़े कठिन आसान बस दिखेंगे, तरीके में कोई समस्या नहीं है। जैसे मान लो हमने लिया 2 4 6 8 डैश डैश डैश, आपको मैंने बोल दिया कि 8 तक। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तो ध्यान से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इन गिवन एपी फाइंड द वैल्यू ऑफ 8th टर्म। ऐसे लिखेगा क्वेश्चन, इन गिवन एपी, शॉर्ट में लिखता है वो, बार बार आपका अरिथमेटिक नहीं लिखता है, वो शॉर्ट में लिखेगा। अब पूरा भी लिखा तो समझी जाते हो। इन गिवन एपी फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या 8th टर्म, क्वेश्चन समझ में आया? मतलब समझिए, अगर ये सीरीज, पहली बात तो इसमें सब, फिर इसमें भी चेक करेंगे नहीं, उन्होंने ऑलरेडी बोला इन द गिवन एपी, इन्होंने बोल दिया कि जो दिया गया है वो एपी में है, उसमें आपको कुछ सर्च नहीं करना है, वो सर कॉमन डिफरेंस में नहीं, वो अलग क्वेश्चन है, वो नॉर्मल देगा ही देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द फॉर्म ऑफ एपी, तो ऐसे चेक करना। तो बोलिए इन गिवन, इन मीन्स में गिवन दिया है एपी, ये गिवन जो है वो एपी में ही है, इसमें आपको चेक नहीं करना, ये ऑलरेडी सोल्यूशन करो। तो सर क्या करेंगे, जैसे सोचो अगर ये दिया है 2 4 8 6 8, तो कितने टर्म अभी दे दिए हैं, 4 टर्म दिए ना। अगर यही सीक्वेंस आगे बढ़ता रहा तो 8वें नंबर पे जब जाएंगे, 8th टर्म पे जब जाएंगे, तो उस 8th टर्म पे जो आएगी वैल्यू क्या होगी वो सोचना। तो देखो ये चीज तो बहुत सारे लोग बोलेंगे सर हम तो ऐसे ही कर लेंगे, सर 2 4 6 8 10 12 14 16 होगा सर। क्या ये पॉसिबल है कि हर जगह आप कैसे कर पाओगे? हम ऐसे करके बोलते 500 पे टर्म पे बताइए, हम तो बोल सकते हैं, क्वेश्चन दे सकता ना कि 500 पे कौन सा वैल्यू होगी इस टर्म पे जब आप जाओगे, तो ऐसे पूछ सकता है आपसे। तो उस वाले टर्म पे जब जाओगे तो वहां की वैल्यू आपको निकालना क्या पॉसिबल है? उस पर तो गिनते गिनते, अगर कहोगे सर हम गिन लेंगे, हम घरे जाएंगे ऐसे बटे गिनते रहेंगे, ऐसे करने लगोगे 500 टर्म तो निकालते ही रह जाओगे। तो हम कहेंगे चलो ठीक है तुम 500 तो गिन सकते हो, तो हम 1000 देंगे, और हम तब भी गिने 2000 देंगे, लो अब गिन के दिखाओ, तो नहीं कर पाओगे। तो सोचो इसका तरीका क्या है, ये टाइप फर्स्ट कर है। इसमें जो चीज़ अभी आपको सिखा वो पहले लिखो, इसका a की वैल्यू क्या है 2 है, और d की वैल्यू क्या है लिखोगे, सबका नहीं बस एक 4 - 2 बराबर 2, और n की वैल्यू कितनी भाई 8 है। सर क्यों? 8th टर्म पे जाना है ना, 8th टर्म पे जाओ तो n की वैल्यू दिया है, तो निकलेगा क्या, ये जो निकलेगा 8th टर्म पे जो वैल्यू आएगी वही an है, वही tn है। अब मेरी बात समझ में, क्योंकि हमने देखो सबका लिख दिया था मानना a d n सब लिखते हैं, an tn नहीं बताए थे। an का मतलब जिस टर्म की वैल्यू पूछेगी उसी को कहते हैं nth टर्म। nth टर्म का मतलब सर nth टर्म क्यों बोलते हैं इसको भाई, फिक्स है क्या, हर बार 8 नहीं पूछेगा, 9 10 कुछ भी पूछता है। n का मतलब क्या है, कुछ भी वहां रख दो, वेरिएबल है ना एक तरह का, तो वेरिएबल का मतलब क्या, कुछ भी वहां पे दे सकता है, 8वां 10वां कोई भी नंबर दे सकता है, इसका टर्म निकालो। nth टर्म यही है जो आप इसकी वैल्यू निकालो। तो हम लोगों ने इसको नॉर्मली तो चेक कर लिया कि 16 आना चाहिए, और फॉर्मूले पे चेक करते हैं, देखते हैं क्या ये ऐसे बन जा रहा है कि नहीं। तो देखो आपका फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी, यही है। तो ध्यान देना आपको किसका कौन से टर्म की वैल्यू निकालनी है, 8th टर्म की निकाली है। 8 है क्या, n है ना, तो अब यहाँ पे a नहीं लिखना, a 8 लिखना, ये 8 इंडिकेट करता है कि 8th टर्म की वैल्यू निकालना है स्टूडेंट। समझ में बात नहीं, आप a लिखे तो पूरा फॉर्मूला में n ही रहेगा, अगर a8 a7 जो भी लिखे तो n की जगह वो चलाएगा। समझ में बात, यहाँ पे क्या होगा, अब वैल्यू जब n का रखो सबका रखो, a क्या है 2 है,
प्लस n की वैल्यू 8 माइनस 1 और d का मान कितना 2। समझ में आएगा? a8 बराबर 2 प्लस 7 इंटू 2, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं बेसिक बोर्ड मास, 2 प्लस 14 क्या आया 16। a8 का मान 16 है। मैं चाहता तो इसको बहुत बड़ा नंबर भी ले लेता, बट हम इसलिए छोटा लिए हैं कि आप इसको ओरली भी जब माइंड से कैलकुलेट करो तो भी आप कंफर्म हो जाओ। जैसे कंफर्म तो हो गया था 16 आना है, लेकिन हमने इसको साफ करके भी दिखा, तो हर बार तो नहीं कर सकता, कोई भी देते हमें। तो क्या ये बात सबको समझ में आई कि अगर आपको nth टर्म पूछेगा तो चाहे जैसे भी दे आप लगा लोगे? समझ में आई बात? नहीं, वही सीरीज का आपको लास्ट टर्म देखना क्या पूछा है वो, और सीरीज का ए और डी निकाल उसके बाद लगा। ये टाइप नंबर फर्स्ट था। ऐसे इसको लगाते हैं जब आपसे nth टर्म पूछेगा। तो सर टाइप नंबर 2 क्या? इसी का उल्टा कर लो। अब उल्टा सर क्या? अगर इसी क्वेश्चन को मैं टाइप नंबर 2 यहां बता रहा हूं, टाइप सेकंड, मेरी बात बहुत ध्यान से समझिए। अगर टाइप सेकंड की बात करें, टाइप सेकंड इसका उल्टा क्या होगा? अगर यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन ले रहे हैं, अगर बोल दें हम कि 2, 4, 6, 8 सर सेम ले रहे हैं, हाँ ले रहे हैं, लेकिन देखो चेंज क्या कर रहा हूं, डैश 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 16। तो पूछे कैसे कि किस टर्म पे 16 आया? तो बताओ ये किस टर्म पे आया होगा? 8 पे। तो अब 8 टर्म का नंबर पूछा, मतलब टर्म की वैल्यू पूछा, तो नंबर ऑफ टर्म्स को किससे दिखाते हैं हम? नंबर ऑफ टर्म्स को किससे दिखाते हैं? n से दिखाते हैं ना। अभी दिखे थे हम कुछ देर पहले, n से दिखता, यहाँ पे दिखा भी हो। n इज व्हाट? नंबर ऑफ टर्म्स। d इज व्हाट? कॉमन डिफरेंस। a इज व्हाट? फर्स्ट टर्म। बात समझ में आया? अब देखो आपको अगर ये पूछे कि ये 16 क्या है तो क्या बताओगे आप? भाई ये an की वैल्यू निकली है ना, तो ये an है, मतलब ध्यान से सुनना। अगर पूछे कि 8th टर्म 10th टर्म क्या होगा, तो n की वैल्यू है, और लास्ट में टर्म ना बोले, बस बोले 16 किस टर्म क्या है, क्वेश्चन लिख के आएगा कि 6 इन द गिवन AP विच टर्म इज बिलोंग 16, किस टर्म से बिलोंग करा 16, कौन सा टर्म है वो। तो आप इसको कैसे निकालोगे? लिखो a बराबर क्या आपका, a बराबर क्या है, सब कुछ वही, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि नहीं है। a बराबर 2, b बराबर कितना 4 माइनस 2 बराबर 2। n की वैल्यू अपने को निकालना है, n नहीं पता लेकिन an दिया है। ऐसे ही आप सोच लो कि भाई जो फॉर्मूला है 1 2 3 4 चीजें इसमें यूज हुई है ना फॉर्मूले में, तो कोई तो 3 दिया होगा, एक ही तो निकाल। अब एक साथ दो नहीं देगा तो किससे निकला, फंस जाएगा कि नहीं फंस जाएगा? तो वैसे ही इसमें देखो a दे दिया, d दे दिया, an दे दिया। इसमें क्या दे दिया था? a दे दिया था, d दे दिया था, n दे दिया था, an निकाल दिया ना। अब यहाँ से क्या होगा? अब an जो है ना, an की जगह सीधे लिखोगे, तो देखो यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह क्या रखेंगे 16, बात समझ में आ रही है? an की जगह 16, a की जगह क्या 2 प्लस n अपने को पता ही नहीं निकालना है, d का वैल्यू कितना है 2। बात समझ में आ गई? इसमें हम नहीं रखे थे, a 8 निकाल रहे थे, इसमें रख दिए हैं क्योंकि वो टर्म नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है किस टर्म पे 16 आएगा, मतलब वो an दिया है, हमें n पूछ रहा है। तो यहाँ से होगा 16 इक्वल टू 2 प्लस 2n माइनस 2। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से 2n बराबर कितना 16, तो n बराबर डायरेक्ट में लिख दूँ 8, n की वैल्यू क्या है। अच्छा देखो मैं इसी को जानबूझ के क्यों लिया, आप दोनों को सेट कर पा रहे हो कि नहीं? अगर मैं चाहूँ दूसरा भी नंबर ले सकता था। यहाँ से पता है कि 8th टर्म पे 16 आता है, अब 16 तो 8th टर्म पे आना चाहिए, सेट हो गया कि नहीं हो गया? तो ये दो टाइप होते हैं an के लिए, an निकालेंगे मतलब नंबर nth टर्म के लिए ये दो फॉर्मूले होते हैं। nth टर्म के लिए टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर सेकंड। अब हमें जब लगाना होता है इसको बुक से एग्जाम्पल से करेंगे, अब उसी को डेसिमल दे दें, रूट वाला दे दें, वो चाहे वो अभी टाइप फर्स्ट सॉरी जो अभी फर्स्ट समझाया टॉपिक क्या कि ये एपी में है कि नहीं है वो दे दें, तो उसमें क्या करेगा क्वेश्चन को हार्ड करने, भाई तरीका तो ये सेम टू सेम। अब वो हार्ड करने जाएंगे तो क्या करेंगे, क्वेश्चन को या तो डेसिमल वाला दे देंगे, फ्रैक्शन वाला दे देंगे, रूट वाला दे देंगे, क्यूब रूट वाला दे देंगे, समझ रहे हो कि नहीं? तो वैसे देते हैं, या साई पे भी दे देते हैं कि चलो भाई मतलब ए दे दिया, पी दे दिया, ऐसा ही का जो फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो P देगा आर दे देगा फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए, उसका निकालो पहले वैल्यू और फिर बताओ क्या ये एपी में है कि नहीं है। बस समझ में आ रही नहीं? तो टाइप टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, तो हमें दिक्कत नहीं है। सबसे मेन चीज ये पूरी बातें समझ में आएगी नहीं, ये समझ में आएगा फटाफट उसको बैठ करो, ठीक। तो ये रहा फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमें पढ़ना है 5 चैप्टर का, उसके लिए पूरा इंट्रोडक्शन। अभी बस इंट्रोडक्शन समझे हैं, अब एग्जाम्पल्स करेंगे, एग्जाम्पल करने के बाद फिर चलेंगे एक्सरसाइज पे। और ये जान लो सच में अगर बढ़िया से समझोगे
आपका पूरा इंट्रोडक्शन, उसके बाद एग्जाम्पल पूरा बढ़िया से करोगे तो फर्स्ट एक्सरसाइज में बहुत कम क्वेश्चन आपके में भी फंसे तो फंसे, तो कोई नहीं पूछना। तो चलो अब करेंगे इसके एग्जाम्पल से कुछ क्वेश्चंस। अब देखो आपको समझ में पता है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं लगी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है एग्जाम्पल का, देखो इसमें इन्होंने क्या बोला है। अब आप लोग पेज नंबर 248 में देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी लिखा है ना। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, पहले वर्बली समझते हैं फिर इसके बाद बोलो। सो दैट द प्रोग्रेशन 8, 11, 14, 17, 20 इज एन एपी, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। क्या ये बात समझ में? तो सबसे पहला आप काम क्या करोगे, ये बोला क्या है कि सो दैट द प्रोग्रेशन मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 8 दिया है, कॉमा 11 दिया है, 14 दिया है, 17 दिया है और 20 दिया है। तो मैं इसको पूरे क्वेश्चन पे लिख रहा हूँ, वर्बली में बोल ही रहा हूँ, उसको हटा दे रहा हूँ, समझ वाली बात। ये सारी चीजें आपकी बुक में होनी चाहिए, सॉरी सब कुछ लिखना, कुछ नहीं छोड़ा, भले इंट्रोडक्शन का पार्ट है, कि जब भी आप बोलोगे फट से क्लियर हो जाए, समझ में बात। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपसे कि एक सीरीज दी गई है। कौन सी सीरीज है? 8 है, 11 है, 14 है। 8, 11, 14, 17 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है, 20 है। तो देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या रहा है कि सो दैट दिखाओ द प्रोग्रेशन 8, 11, 14, 17, 20 इज एन एपी। दिखाओ कि क्या ये सीरीज जो है क्या एपी में, पहला क्वेश्चन मिल गया, क्या ये एपी में है। और जब ये एपी में रहेगा तभी आगे वाले क्वेश्चन पे जाएंगे, पीछे वाले पे नहीं जाएंगे। क्या दे रहा है कि इज एन एपी, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म क्या है, पहले तो एपी पता करते हैं। तो एपी पता करने का रूल क्या होता है, कॉमन डिफरेंस पता करते हैं कि क्या है, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A2 माइनस A1 ये बताऊँ अभी, और बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर A5 माइनस A। देखो हमने केवल नंबर अलग लिया था, तरीका तो ही है ना, बस आपको क्या करना है, बदल देना। तो क्या क्या 11 माइनस 8 इक्वल टू 14 माइनस 11 इक्वल टू क्या होगा, 17 माइनस 14 इक्वल टू 20 माइनस 17। ये सबकी डी के लिए सभी वैल्यू कितनी कितनी बताओ, 3 3 3 3। ये तो क्लियर हो गया कि कॉमन डिफरेंस सबका इक्वल आ रहा, मतलब क्या है, ये एपी में है। अब अगले वाले टर्म पे जाएंगे। अगले वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि फर्स्ट टर्म क्या होता है भाई, फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाई फर्स्ट टर्म को स्मॉल एस लिखाते हैं, स्मॉल ए पहले। फर्स्ट टर्म का क्या वैल्यू है, 8 है। कॉमन डिफरेंस पूछा है तो कॉमन डिफरेंस पे इस निकालते 3 है। वो लोग बात समझ में आएगी, इस तरह से पूछता है, समझ में आएगा। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल का। सेकंड क्वेश्चन में क्या करा, देखो अब थोड़ा सा, अब देखो थोड़ा धीरे धीरे वो लेवल थोड़ा सा करेंगे। माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन दिया, अभी नॉर्मल पूरा प्लस का दिया था, अब माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन, फिर धीरे धीरे रूट वाले ऐसे ऐसे नंबर आएगा। तो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, इसको हटाते हैं, समझ में आएगा सब कुछ है ही नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि सो दैट द प्रोग्रेशन 11, 6, 1, -4, -9 इज एन एपी, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन। देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम है कि नहीं है, बस आपका चेक किस पे करा, कैलकुलेशन टेस्ट करेगा। मतलब क्या है, जो वैल्यू है दिया हुआ है सीरीज वो कैसा है, प्लस माइनस का है। तो दिया क्या हमको 11, 6, 1, 11, 6, 1। फिर इसके बाद क्या है, -4 -9 है, -4 -9। ऐसे ही देख लो आप, 11, 6, 1 घटता हुआ जा रहा है तो माइनस में जाएगा ही जाएगा, समझ आएगा। तो इसमें हमें क्या बोला है कि हमें इसको शो कराना है कि क्या ये एपी में है। अगर एपी में है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें बताना है। तो चलो A1 ये हो गया आपका, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 और ये A5। तो भाई कॉमन डिफरेंस ही निकाल के पता करते हैं क्या कि एपी है कि नहीं। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, आप चाहो तो इसके सामने सामने लिखो, चाहो तो एक ही करके लिखो, A2 माइनस A1, D बराबर A3 माइनस A2, D बराबर A4 माइनस A3, D बराबर A5 माइनस A2। यही है, इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं। यहाँ से क्या होगा, 6 माइनस 11, 1 माइनस 6, -4 -1,
-9 माइनस ब्रैकेट में -4, ध्यान से करना, माइनस तो होता ही है और वो पहले से माइनस है, तो कितना होगा -5 और ये क्या हो जाएगा -9 + 4 -5। तो सबका कॉमन डिफरेंस आप देख पा रहे हो तो क्या है, सेम। ठीक है, तो ये क्या है, दिस सीरीज इन द फॉर्म ऑफ AP, ये AP है, आपको लिखना पड़ेगा, यस दिस सीरीज इज इन द फॉर्म ऑफ AP। अब उसके बाद A क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 11 है, ये हो गया कॉमन डिफरेंस आपका। एक चीज आप नोटिस कर रहे हो कि अब जैसे जैसे क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल ही है लेकिन आगे बढ़ता जा रहा है, तो किस में जा रहा है, वो धीरे धीरे अपने बढ़ता है। तो अगर आपको समझ में आया तो आप घर पे ट्राई कर लो, जैसे आप ट्राई करोगे जो आएगा आपने से लगाना, फिर तो अगली क्लास में तो यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। ठीक, इतनी जितनी चीज़ें बताई गई हैं, ये फर्स्ट एक्सरसाइज का ये पूरा क्वेश्चन इसी तरीके का मिलेगा, अब इससे ज़्यादा हार्ड नहीं जाएगा। एक आपको मिलेगा कैसा कि आपको सीरीज पता जो दिया है उसको पता करने AP में है कि नहीं है। दूसरा 2 टाइप के, जो फर्स्ट और सेकंड 2 टाइप बताया हूँ कि आपको टर्म का दे देगा वैल्यू और AN या TN निकालना रहेगा, और अगर आपको क्या दे दिया AN या TN दे दिया तो N निकला है, यही रहता है इससे। ठीक, इसके आगे अगली क्लास में देखेंगे, अपने से ट्राई करके आओ। ठीक है।